लटकना एक बहुत ही आसान और लोकप्रिय एक्सरसाइज है। माना जाता है कि इसका रीढ़ की हड्डी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और इससे हाथों की ग्रिप करने की ताकत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग ये मानते हैं कि रोज बार पर लटकने से इंसान थोड़ी लंबाई बढ़ा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप रोजाना 5 मिनट के लिए लटकते हैं तो आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार और जानकारी वाला है। इसे पूरा देखने से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बार पर लटकने जैसी कोई भी एक्सरसाइज आसानी से सीखी जा सकती है। रोज 1 मिनट तक बार पर लटकने से भी आपको कई सारे फायदे होते हैं और ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी काफी फायदेमंद है। बार पर लटकना रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से बचने के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे रीढ़ की हड्डी को कई लाभ होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों को मजबूत करना, मुद्रा को सुधारना, रीढ़ की हड्डियों में रक्त संचार को सामान्य करना, इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर से तनाव कम करना, रीढ़ के अलग अलग हिस्सों में दर्द को खत्म करना, पीठ का लचीलापन बढ़ाना और रीढ़ की हड्डियों की स्थिति को सही करना आदि शामिल हैं। बार पर लटकना सिर्फ मौजूदा बीमारियों का इलाज ही नहीं करता, बल्कि संभावित बीमारियों से बचाता भी है। और खास तौर पर ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो ज्यादातर समय बैठकर काम करते हैं। क्रॉस बार पर एक्सरसाइज करना ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और साथ ही इंटरवर्टेब्रल डिस्क के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बार पर लटकने से रीढ़ पर लोड कम होता है, कशेरुकाओं का स्थानांतरण रुकता है और दर्द में भी कमी आती है। बार पर लटकने से स्कोलियोसिस की वजह से होने वाले टेढ़ेपन के सुधार में काफी मदद मिलती है। इसके साथ ही इंटरवर्टेबल डिस्क की स्थिति बेहतर होती है और नर्व एंडिंग्स पर होने वाला दबाव कम होता है। बार पर लटकने में कई तरह की मांसपेशियां शामिल होती हैं। आप छाती और पीठ की मांसपेशियों पर भी काम कर सकते हैं। पैरों को उठाते हुए लटकने से एब्स मजबूत होते हैं और पुलअप्स करते हुए लटकने से हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हॉरिजेंटल बार पर लटकना हाइट बढ़ाने के लिए भी मददगार है, खास तौर पर किशोरों के लिए जिनके इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स खिंचाव पर प्रतिक्रिया करते हैं। बार पर लटकने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली, मांसपेशियों और हड्डियों के सिस्टम आदि के काम में भी सुधार लाया जा सकता है। बार पर लटकना आपकी पूरी शारीरिक स्थिति का एक बेहतरीन संकेतक हो सकता है। अगर आपको बार पर लटकना आसान लगने लगा है तो आप इसमें कुछ अतिरिक्त एक्सरसाइज भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप पैर उठाने वाले और हाथों की अलग अलग पोजीशंस वाले अभ्यासों को शामिल कर सकते हैं। पैर उठाना मतलब कमर को मोड़ना और कूल्हे के जोड़ में लचीलापन लाना। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना है। जब पेट को अंदर की तरफ खींचा जाता है तो इससे पेट की ट्रांसवर्स मांसपेशियां काम करती हैं और जब कंधे की तरफ से ऊपर की ओर घुमाया जाता है तो पेट की तिरछी मांसपेशियां भी काम करती हैं। इसके अलावा और भी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे फोरआर्म की मांसपेशियां, लैट्स और रोम्बॉइड मांसपेशियां, बाइसेप्स और जांघों के क्वाड्रिसेप्स और रीढ़ को सीधा करने वाली मांसपेशियां इत्यादि। आप घुटनों को छाती की तरफ लाकर एब्स को भी मजबूत कर सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट पैरों के ऊपर उछलने से नहीं बल्कि एब्स के सिकुड़ने से होनी चाहिए। एब्डोमिनल मसल्स को सक्रिय करने के लिए उठे हुए घुटनों को एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर ले जाएं। पैरों को ऊपर उठाने का एक और तरीका यह है कि आप अपने पैरों के अंगूठों को क्रॉसबार की तरफ उठाएं। इसके लिए सबसे पहले अपने पेट की ताकत से घुटनों को पसलियों की ओर लाएं और फिर अपने पंजों को क्रॉसबार तक ले जाएं। इसके अलावा एक और विकल्प है एक हाथ पर लटकना। आप इसे खेल के शौक की तरह भी सीख सकते हैं और हाँ, एक्रोबैट्स या रॉक क्लाइंबर्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत काम की है। इसके अलावा ऐसी ट्रेनिंग से हाथों की ताकत असामान्य स्तर तक बढ़ सकती है। बार पर लटकने के भी वही फायदे होते हैं जो पुलअप्स, डिप्स या जिम्नास्टिक रिंग्स आदि के होते हैं, हालांकि ये उनके मुकाबले आसान होता है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी, पेट, हाथों की ताकत और पीठ की मांसपेशियों आदि को दुरुस्त रखना चाहते हैं या अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं या अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो यह इस आसान एक्सरसाइज को करने का सही समय है। और दोस्तों, इस चैनल पर बाकी वीडियो जरूर देखें, सभी आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।